Hey guys, this is Preeti and welcome back to your channel Shortwell। आज हम करने जा रहे हैं आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र के परिणाम बेसिकली हम इस चैप्टर में ये पढ़ेंगे कि किस तरीके से लोकतंत्र यानी कि डेमोक्रेसी द बेटर देन द एनी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, बाकी की जो गवर्नमेंट होती है, बाकी टाइप की जो गवर्नमेंट होती है लाइक अ डिक्टेटरशिप, मोनार्की या मिलिट्री गवर्नमेंट, जो मिलिट्री बेस्ड गवर्नमेंट होती है, उनसे किस तरीके से डेमोक्रेसी अच्छा है या किन किन वेज में डेमोक्रेसी को हम बोल सकते हैं कि वो बेटर है। तो ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे आज के चैप्टर में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये जानेंगे कि व्हाट इज डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी होता क्या है। तो डेमोक्रेसी का सिंपल मीनिंग है लोकतंत्र यानी कि लोगों की सरकार, द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच पीपल इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव, जहां पर लोग अपना रिप्रेजेंटेटिव खुद चुनते हैं उसे हम बोलते हैं डेमोक्रेसी। दैट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज कॉल्ड डेमोक्रेसी, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। ये सिंपल सी डेफिनेशन है डेमोक्रेसी की। तो आगे पढ़ते हैं आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। तो ये हमारा क्या है, डेमोक्रेसी, आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है, यानी कि परिणाम इसके। तो प्रोमोट्स इक्वलिटी अमंग सिटीजन्स। डेमोक्रेसी क्या करती है, लोगों में, सब में, डेमोक्रेसी के आगे हम क्या होते हैं, सब लोग इक्वल होते हैं डेमोक्रेसी में, यानी कि इक्वल बिफोर लॉ, लॉ के आगे सब लोग क्या है, इक्वल है, ठीक है। चाहे वो शाहरुख खान है, चाहे वो सृष्टि है या प्रिया प्रीति है, तो वो भी इक्वल है। अगर उन्होंने खून करा या शाहरुख खान ने खून किया तो सबको एक ही सजा मिलेगी, ठीक है। तो इनहांस द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, इनहांस यानी कि बढ़ाना, डिग्निटी यानी किसी की प्रतिष्ठा को बढ़ाना। जब सब लोग इक्वल होते हैं तो सबका अपना एक मान सम्मान होता है ना। ऐसे नहीं कि हम किसी को नीचा दिखा रहे हैं या हम किसी को, जैसे पुराने टाइम पे होता था कि हम बोलते थे तुम दलित हो, तुम बाहर रहो, या हम उनको अपने कुएं से पानी नहीं भरने देते थे या फिर अपने आंगन से जाने नहीं देते थे जो बड़ी अपर क्लासेस के लोग होते थे। तो जब डेमोक्रेसी आ गया, सब लोग इक्वल हैं, तो उससे क्या हो गया, हर एक इंडिविजुअल की डिग्निटी, प्रतिष्ठा, मान सम्मान बढ़ गया। इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ अ डिसीजन मेकिंग। डेमोक्रेसी से क्या होता है, जितना ज्यादा डेमोक्रेसी क्या बोला था मैंने पहले भी, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल, है ना। गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। तो लोगों की सरकार, लोगों के लिए और लोगों के ही द्वारा हम क्या करते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुन रहे हैं और वो हमारे लिए क्या करते हैं, काम करते हैं। तो जितने ज्यादा लोग डिसीजन मेकिंग में जितने ज्यादा लोग पार्टिसिपेट करेंगे उतने ही अच्छी गवर्नमेंट चलेगी, ठीक है। अगर कोई हेड है, जैसे हमारे गवर्नमेंट में कोई भी हेड है और उन लोगों ने आपस में ही डिसीजन ले लिया, पब्लिक के बारे में सोचा ही नहीं, तो क्या अच्छा चलेगा, नहीं चलेगी ना। गवर्नमेंट किसके लिए काम कर रही है, पब्लिक के लिए काम कर रही है, और वो पब्लिक के ही बिहाफ में नहीं सोचेगी तो गवर्नमेंट नहीं चल पाएगी। कितने टाइम, अगर कुछ टाइम के बाद अगर वोटिंग होती है तो फिर पब्लिक उसको ऑटोमेटिकली हटा देगी वोटिंग के थ्रू, ठीक है। प्रोवाइड अ मेथड टू रिजॉल्व कन्फ्लिक्ट एंड अलाउ रूम टू करेक्ट मिस्टेक्स। तो प्रोवाइड अ मेथड टू रिजॉल्व कन्फ्लिक्ट्स यानी कि लड़ाई झगड़े, जो भी मतभेद होते हैं या आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, उन सबको सॉल्व करने के लिए एक अच्छा मेथड है डेमोक्रेसी। उसके बाद अलाउस रूम टू करेक्ट मिस्टेक्स को ठीक करने के लिए, यानी कि मिस्टेक्स को सुधारा जा सकता है, ठीक है। या फिर जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में भी क्या होते हैं, अमेंडमेंट्स होते हैं, ठीक है, तो उनके लिए भी डेमोक्रेसी है। Are these expectations realized under democracies? When we talk to people around us, most of them support democracy against other alternatives such as rule by monarchs or military or religious leaders. तो कहते हैं कि अगर हम किसी भी लोगों से पूछते हैं डेमोक्रेसी के बारे में, तो वो सब लोग बाकी जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, यानी मोनार्च जैसे हमने पहले पढ़ा था, फ्रांस में पहले लुईस 16 के बारे में हम 9th में पढ़ चुके हैं। तो मोनार्च क्या होता है, जब किसी एक राजा का शासन होता है उसी के अकॉर्डिंग सब चल रहा है, ठीक है, तो वो मोनार्च कहलाता है। या मिलिट्री का शासन, जैसे मिलिट्री का शासन बहुत सारी अभी भी कंट्री ऐसे, जैसे पाकिस्तान है, पाकिस्तान में भी मिलिट्री का ही शासन है। मिलिट्री का जो हेड होता है वो जबरदस्ती अपनी गवर्नमेंट बना, वो दिखाने के लिए तो क्या है, डेमोक्रेटिक दिखाता है कि हम डेमोक्रेटिक है, लेकिन होता नहीं है एक्चुअल में। अंदर ही अंदर मिलिट्री का शासन चल रहा होता है, मिलिट्री ने जो बोल दिया वही चीजें चल रही होती है, ठीक है, डेमोक्रेसी नहीं होती है। तो ये सारे फॉर्म ऑफ जो गवर्नमेंट है वो सबसे बेटर है हमारा डेमोक्रेसी। But not so many of them would be satisfied with the democracy in practice, so we face a dilemma. Dilemma का मतलब होता है उलझन,
ठीक है, डिलेमा मीन्स उलझन। डेमोक्रेसी इज सीन टू बी गुड इन प्रिंसिपल बट फेल टू बी नॉट सो गुड इन इट्स प्रैक्टिस। तो क्या बोल रहे हैं कि ये सारी एक उलझन सी है कि डेमोक्रेसी दिख तो बहुत अच्छी रही है, लेकिन क्या ये है प्रैक्टिस में जब लेके आएंगे से तो ये क्या उतनी अच्छी है या नहीं है। दिस डिलेमा इनवाइट अस टू थिंक हार्ड अबाउट द आउटकम्स ऑफ द डेमोक्रेसी। तो ये जो उलझन है हमारी, ये हमें और सोचने पे मजबूर करती है कि डेमोक्रेसी के परिणाम क्या हैं। ठीक है, क्या क्या इसके परिणाम होते हैं। डू वी प्रेफर डेमोक्रेसी ओनली फॉर मोरल रीजंस, क्या हम सिर्फ मोरल रीजन नैतिक कारणों की वजह से कि नहीं हमारा देश तो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेटिक है, अच्छा होता है, बस बोलने के लिए ही रखा हुआ है, या उसको हम प्रैक्टिस में भी लेके आएंगे। जैसे हम कुछ रूल्स रेगुलेशन बना तो देते हैं, जैसे हमने बोला हेलमेट पहनना जरूरी है, ठीक है, अब हेलमेट पहनने से क्या होगा, हमारी जान बची रहेगी, सेफ रहेंगे, लेकिन जब तक हम उसको यूज नहीं करेंगे, इम्पोज नहीं करेंगे, तब तक तो सिर्फ रूल बनाना और उसको इम्पोज करना या उसको फॉलो करना उतना ही मुश्किल है ना। तो वो क्या उतना ही है जैसे डेमोक्रेसी दिख तो इतना अच्छा रहा है कि हाँ डेमोक्रेसी होनी चाहिए, डिसीजन मेकिंग में ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करें, सब लोग इक्वल हैं, तो क्या एक्चुअल में ऐसा है या नहीं है। ठीक है, वो प्रैक्टिस में है या नहीं है। और आर देयर सम prudential reason to support democracy too. Over 100 countries of the world today claim and practice some kind of democratic politics. They have formal constitution, they hold election, they have parties and they guaranteed rights of citizen. तो over 100 countries, 100 से भी ज़्यादा कंट्रीज है जो कि ये क्लेम करते हैं कि उनके यहाँ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स है, वहाँ पे इलेक्शंस होते हैं, पार्टीज में इलेक्शन होते हैं, गारंटी देते हैं कि इक्वल राइट्स है सिटीजन्स के। वाइल दीज फीचर्स आर कॉमन टू मोस्ट ऑफ देम, दीज डेमोक्रेसीज आर वेरी मच डिफरेंट फॉर ईच अदर इन टर्म ऑफ देयर सोशल सिचुएशन, देयर इकोनॉमिक अचीवमेंट एंड देयर कल्चर। Clearly, what may be achieved or not achieved under each of these democracies will be very different. But is there something that we can expect from every democracy just because it is a democracy? जैसे हम बोलते हैं कि हम सब लोग इक्वल हैं, ठीक है, हम इक्वल है, क्या हर कोई इक्वल है, हर एक स्पेयर में इक्वल है। हमने सिर्फ बोला हम इक्वल है, तो हम इक्वल सिर्फ तभी नजर आते हैं जब हम वोटिंग लाइन में खड़े होते हैं, वोट देने के लिए जाते हैं, तो मेरा भी एक वोट होगा, किसी कोई प्रधानमंत्री उसका भी एक ही वोट होगा, या राष्ट्रपति उसका भी एक ही वोट होगा। हर किसी का वोट का जो वैल्यू है वो एक ही है, वहां पर हमें इक्वलिटी दिखाई देती है। लेकिन अगर इकोनॉमिक स्पेयर में हम देखें, गरीबी में देखें, तो क्या सब लोग इक्वल है? नहीं, इक्वलिटी वहां पर आती है। जो गरीब है वो घंटों तक लाइन में खड़ा हो रखा, हॉस्पिटल की लाइन में, राशन की लाइन में, या किसी भी चीज में लाइनों में हम घंटों तक खड़े रहते हैं। क्या अमीर आदमी भी ऐसा खड़ा रहता है? नहीं रहता। तो वहां पर तो हमें नहीं लगता कि हम इक्वल है। ठीक है, तो ये इक्वलिटी किस टाइप की है, ठीक है, ये देखते हैं। आर इंटरेस्ट इन एंड फैसिनेशन फॉर डेमोक्रेसी ऑफन पुशेस अस इनटू taking a position that democracy can address all socio-economic and political problems. If some of our expectations are not met, we start blaming the idea of democracy. अब डेमोक्रेसी के अंदर क्या होता है, हम बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस भी करते हैं, सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। जब हमारी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होती ना, तो हम डेमोक्रेसी पे भी क्या क्वेश्चन उठाना शुरू कर देते हैं, उंगली उठाना शुरू कर देते हैं कि क्या डेमोक्रेसी का आइडिया सही है या नहीं है। और वी स्टार्ट डाउटिंग if we are living in a democracy. The first step toward thinking carefully about the outcomes of democracy is to recognize that democracy is just a form of government. सबसे पहले तो क्या है, डेमोक्रेसी एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ये हमें समझना पड़ेगा। इट कैन ओनली क्रिएट कंडीशन फॉर अचीविंग समथिंग, ये एक कंडीशन क्रिएट कर सकता है किसी चीज को पाने के लिए। ठीक है, डेमोक्रेसी कुछ थोड़ी है। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं भारत माता, भारत माता कुछ है क्या? नहीं है। हम लोगों से ही है, जो इंडियन है, जो भारत माता, भारत के अंदर रहने वाले लोग हैं, वही तो भारत को बनाते हैं, है ना। तो हमें ही तो उसकी गरिमा, उसकी जितने भी कल्चर है, उन सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। उसी तरीके से डेमोक्रेसी तो एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, उसके अंदर जो रूल्स रेगुलेशन है उन्हें फॉलो कौन करेगा? हम ही लोग करेंगे। अगर हम फॉलो नहीं करेंगे तो डेमोक्रेसी का कोई रूल मतलब ही नहीं बनता। ठीक है, the citizen have to take advantage of those conditions and achieve their goal. Let us examine some of things we can reasonably expect from democracy and examine the record of democracy. तो next है accountable, responsive and legitimate government. Accountable यानी कि हमें जवाबदेही। जो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट क्या होगी?
जवाबदेही होगी। जवाबदेही यानी कि गवर्नमेंट क्या काम कर रही है, संसद में उसे जवाब देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, कभी भी किसी भी चीज़ के, जैसे तुमने देखा होगा तेल के दाम बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, पेट्रोल के दाम बढ़ जाते हैं या सब्जियों के दाम बढ़ जाते हैं, तो दूसरे वाले जो ओपोजिशन पार्टीज होते हैं वो उंगली उठाना शुरू कर देते हैं, क्या कर रही है तुम्हारी गवर्नमेंट, हमारी गवर्नमेंट में तो इतना ज़्यादा महंगाई नहीं थी, हमारी गवर्नमेंट में तो ऐसा नहीं होता था, हमारी गवर्नमेंट में तो इतना क्राइम नहीं होता था, तुम्हारी गवर्नमेंट क्या कर रही। तो गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा ना कि क्या है क्या नहीं है। तो वो जवाबदेही है ना, पब्लिक के लिए अकाउंटेबल है, रिस्पॉन्सिव यानी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, और संवैधानिक है, लेजिटिमेट गवर्नमेंट यानी कि लीगली काम करेगी हर चीज को। ठीक है, अंडर कॉन्स्टिट्यूशन। There are something that democracy must provide. In a democracy, we are most concerned with the ensuring that a people will have the right to choose their ruler and people will have control over the rulers. अच्छा, डेमोक्रेसी में और कुछ मिले ना मिले, हमें बस एक राइट मिल जाता है कि हम अपने रूलर को चुन सकते हैं, अपनी मर्जी से चुन सकते हैं। वोटिंग होता है, हम अपनी मर्जी से अपना नेता चुन सकते हैं। ठीक है, और हमें ये भी पता है कि नेता अगर ढंग से काम नहीं करेगा तो हम अगले 5 सालों में उसे हटा भी सकते हैं, तो ये नेता को भी पता है। ठीक है, तो बस हमें डेमोक्रेसी के अंदर एक राइट तो पक्का मिलता है, गारंटी मिलती है कि हाँ हम अपने जो रूलर है उसको चुन सकते हैं और उस पर हमारा कंट्रोल भी है, control over the rulers. Whenever possible and necessary, citizens should be able to participate in decision making and that affects them all. जब भी पॉसिबल हो सिटीजन्स क्या होते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में। Therefore, the most basic outcome of democracy should be that it produce a government that is accountable to the citizen and responsive to the need and expectation of the citizen. तो इस तरीके से गवर्नमेंट क्या है, जवाबदेही है सिटीजन्स के लिए। ठीक है, और रिस्पॉन्सिव भी है। बिफोर वी गो इन टू दिस क्वेश्चन, वी फेस अनदर कॉमन क्वेश्चन, इज द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एफिशिएंट। क्या डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एफिशिएंट है, यानी कि सही से काम करती है या नहीं करती है। इज इट इफेक्टिव, क्या वो अच्छी है। एंड सम पीपल थिंक दैट डेमोक्रेसी प्रोड्यूस लेस इफेक्टिव गवर्नमेंट. It is of course true that non-democratic rulers do not have to bother about deliberation in assemblies or worry about majority and public opinion. तो कहते हैं नॉन डेमोक्रेटिक रूलर्स जो होंगे, यानी जैसे मोनार्क हो गया, डिक्टेटर हो गया, उनको पब्लिक के बारे में सोचने का मतलब ही नहीं बनता। वो कोई परेशान नहीं होंगे कि पब्लिक क्या सोच रही होगी, मैंने ये डिसीजन ले लिया है, या कोई भी डिसीजन ले लिया, कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो अपनी मर्जी से काम करेगा। ठीक है, नॉन डेमोक्रेटिक में। तो अबाउट मेजॉरिटी एंड पब्लिक ओपिनियन, उसे पब्लिक ओपिनियन की भी ज़रूरत नहीं है और मेजॉरिटी की भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर तो क्या होता है, जब हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो हमें मेजॉरिटी चाहिए होती है, पब्लिक ओपिनियन चाहिए होती है, लेकिन नॉन डेमोक्रेटिक में उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, डिसीजन मेकिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन, डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ डेलिब्रेशन एंड नेगोशिएशन, सो सम डिले इज बाउंड टू टेक प्लेस. Does that make democratic government inefficient? अच्छा, डेमोक्रेसी में वो क्या बोल रहा है, जैसे कोई, तो डेमोक्रेसी में देखा गया है कि डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ डेलिब्रेशन एंड नेगोशिएशन। डेमोक्रेसी क्या है, मैंने कहा डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करेंगे, लेकिन इमरजेंसी आ गई तो इतने सारे लोगों का वेट करना पड़ेगा कि हाँ इतने सारे मीटिंग बुलाएंगे, मीटिंग बुला के फिर हम डिस्कशन कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर थोड़ा सा इनएफिशिएंट हो जाता है। अगर मोनार्क है या फिर मोनार्च है या फिर डिक्टेटर है तो उसे किसी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन डेमोक्रेसी में हमें दूसरों की ओपिनियन लेनी ज़रूरी हो जाएगी। डिसीजन खुद ही अकेले नहीं ले सकते, हम डिसीजन ले लिया उसके बाद कुछ गलत हो गया तो सारा ब्लेम अपने ऊपर ही आ जाएगा। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा क्या हो गया, इनएफिशिएंट हो जाता है। लेट अस थिंक इन अ टर्म ऑफ द कॉस्ट. इमेजिन अ गवर्नमेंट दैट मे टेक डिसीजंस वेरी फास्ट but it is may take decisions that are not accepted by the people and may therefore face problem. गवर्नमेंट ने अगर कोई डिसीजन ले लिया और वो पब्लिक ने उसे एक्सेप्ट नहीं करा तो यहाँ पर उसे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। इन कंट्रास्ट द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट विल टेक मोर टाइम टू फॉलो प्रोसीजर बिफोर अराइविंग एट अ डिसीजन. इसी के साथ साथ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को बहुत सारे प्रोसीजर्स, रूल्स, रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ते हैं डिसीजंस को डिसीजंस पे आने के लिए। ठीक है, कोई फाइनल डिसीजन करने के लिए उससे पहले बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ेगा। इससे पूछना, उससे पूछना, मीटिंग बिठाना, ये करना, वो करना, ये सारी चीज़ें प्रोसीजर्स होंगे। अकेले कोई डिसीजन नहीं ले सकता, तो इसमें बड़ा टाइम टेकन है, टाइम वेस्ट होगा कि नहीं होगा। इट्स डिसीजन मे बी बोथ मोर एक्सेप्टेबल टू द पीपल एंड मोर इफेक्टिव, सो द कॉस्ट ऑफ टाइम दैट डेमोक्रेसी पे इन परहैप वर्थ इट.
तो कभी कभी क्या हो सकता है, क्या पता ज्यादा लोगों के डिसीजन से क्या हो सकता है, एक इंसान गलत डिसीजन ले सकता है, लेकिन अगर ज्यादा लोगों की ओपिनियन हो तो वो डिसीजन सही भी हो सकता है। टाइम तो लेगा ये, लेकिन ये वर्दी भी हो सकता है। ठीक है। नाउ लुक एट द अदर साइड, डेमोक्रेसी इंश्योर दैट डिसीजन मेकिंग विल बी बेस्ड ऑन नॉर्म्स एंड प्रोसीजर, सो अ सिटीजन हु वांट टू नो इफ अ डिसीजन वाज टेकन थ्रू द करेक्ट प्रोसीजर कैन फाइंड दिस आउट। सी हैज द राइट एंड द मीन टू एग्जामाइन द प्रोसेस ऑफ decision making. This is known as a transparency. She has the right and the means to examine the process of decision making. This is called known as a transparency. अब गवर्नमेंट ने जो प्रोसीजर्स लिए हैं किसी डिसीजन मेकिंग के लिए, ठीक है, किसी डिसीजन पे आने के लिए, तो वो एकदम से क्या होंगे, ट्रांसपेरेंट होंगे, यानी कि वो पब्लिक को भी पता होंगे। हम अगर एग्जामाइन करते हैं कि हाँ गवर्नमेंट ने क्या डिसीजन लिए, क्यों लिए, कैसे लिए, तो वो सारे क्या होंगे, हमारे ओपन ही है, तो वो कोई छुपा नहीं है। जो गवर्नमेंट काम कर रही है वो छुपा नहीं है, तो वो क्या होता है, ट्रांसपेरेंसी होती है। तो ये डेमोक्रेसी का भी एक पार्ट है कि ट्रांसपेरेंट होता है। दिस फैक्टर इज ऑफन मिसिंग फ्रॉम अ नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। तो ये नॉन डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट होते हैं उसमें नहीं होता कि सारे पब्लिक के सामने हो रहा है या सिटीजन्स एग्जामाइन कर सकते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं होता। Therefore, when we are trying to find out the outcome of the democracy, it is right to expect democracy to produce a government that follows procedure and is accountable to the people. तो डेमोक्रेसी क्या है, एक ऐसा प्रोसीजर है जो कि लोगों के लिए अकाउंटेबल है, यानी कि लोगों को जवाबदेही है, ठीक है। And we can also expect that democratic government develop mechanism for citizen to hold the government accountable and mechanism for citizen to take part in the decision making whenever they think fit. तो यहाँ पे लोगों की ज्यादा से ज्यादा क्या हो रहा है, पार्टिसिपेशन हो रहा है, यानी कि ज्यादा से ज्यादा लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो डिसीजन मेकिंग में, वो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जो होता है उसमें वो ज्यादा से ज्यादा हिस्सेदारी लेंगे, तो कोई भी क्या होगा, जब पब्लिक के लिए काम हो रहा है तो पब्लिक का भी तो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेशन होना चाहिए, तो ये और ज्यादा इफेक्टिव बनाता है उसको, ठीक है। तो पहले सपोज करो हमें गवर्नमेंट का कोई डिसीजन सही नहीं लगता है, तो हम क्या करते हैं, धरने भी तो देते हैं, रैली निकालते हैं, या अपने किसी न किसी जरिए से हम क्या करते हैं, गवर्नमेंट को वो चीजें बताते हैं कि हाँ हमें तुम्हारा ये डिसीजन सही नहीं है। तो गवर्नमेंट उस पर क्या करेगी, दोबारा से सोचेगी, ठीक है, फिर उसके अकॉर्डिंगली दोबारा से उसमें फैसले होते हैं।